हाँ जी, नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले जब बिहार में चुनाव चल रहा था तो मैंने देश की जनता और प्रदेश की जनता और सब लोगों को ये बताया था कि वहाँ पर हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उसका कारण ये है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियां और देश के सेवा भाव को देखते हुए और बिहार की जो जनता है वहाँ पर जो शासन एनडीए गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है और देते चले आ रहे हैं, उसी का कारण रहा है कि मोदी जी की गारंटी, जो मोदी जी की गारंटी का जो है देश की जनता और प्रदेश की जनता ने जो है मान सम्मान रखा है और उनके कहने से जो है एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देकर जिताया है, ताकि दोबारा वहाँ पर जंगल राज कायम ना हो और वहाँ जो है सुशासन की सरकार हो, प्रशासन जो है वहाँ पर मुस्तैद हो और जंगल राज का खात्मा हो। अब देखिए, वहाँ पर जो है जो हमारा पसमानदा समाज है वहाँ पर बहुतायत संख्या में जो है वहाँ पर बिहार में है, खासकर अंसारी बिरादरी के लोग। तो उन सब ने जो है देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी में विश्वास दिखाते हुए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देकर जिताया है, जिसका परिणाम देश की जनता और बिहार की जनता के सामने है और ये आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि देश का 90% पसमानदा भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों के साथ खड़ा है। उसका कारण ये है कि 70 साल से कांग्रेस पार्टी हम पसमानदा जो कि देश में 90% है, हम सबका वोट बैंक की राजनीति के लिए हमारा इस्तेमाल करती चली आ रही थी। आज तक 70 सालों में हम पसमानदाओं की विकास, उत्थान, शिक्षा, रोजगार पर कोई ध्यान नहीं दिया, हमको अनपढ़ रखा और जो 10% अशराफ हैं, जो ऊंची बिरादरी के लोग हैं, उन्होंने राजनीतिक मलाई चाटी है। वोट हमारा और राजनीति वो करते आए, हमको दबा कर रखा। हमारे हालात दलितों से बदतर बनाने में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का है। अब हम इस बात को हम जान चुके हैं, हमारी समझ में आ गया है, तो इसलिए जो हमारी बात करेगा, प्रदेश के पसमानदा की बात करेगा, पसमानदा उसी पार्टी को वोट करेगा, सपोर्ट करेगा और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। अब आ जाइए कांग्रेस पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव जी, उनकी एक सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद बताते हैं ये लोग, इकरा हसन जी। उन्होंने बिहार में जाकर के अपना खूब डंका बजाया, खूब रैलियां की, खूब लोगों को भ्रामक प्रचार करके उनको बहलाया, बरगलाया, फुसलाया, लेकिन कोई फर्क वहां पर बिहार में नहीं पड़ पाया। ठीक है, वजह यह है कि वहां पर पसमानदा समाज ज्यादा है और वो पसमानदा जानता है कि उसका भविष्य किस पार्टी के हाथों में और किस पार्टी के शासन प्रशासन में सुरक्षित है। कोई दंगा आज देश में नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में बड़े बड़े दंगे हुआ करते थे, जिसका कारण यह है कि आज भयमुक्त शासन भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर जनता को मिल रहा है। समान योजनाएं बिना भेदभाव के पूरे देश में चलाई जा रही हैं। अब हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में भी, शासन में भी उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश का पसमानदा देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनकी जन कल्याणकारी नीतियों के साथ जुड़कर लाभान्वित हो रहा है। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने प्रदेश में
अनेकों योजनाएं पसमानदा समाज के लिए चलाई हुई हैं, जो कि जिन्होंने जिन्होंने देश को सबसे पहले यूसीसी देने वाला पहला प्रदेश बन गया है, और बहुत जल्दी ही जो है यूसीसी पूरे देश में भी लागू होगा, क्योंकि देश की जनता यूसीसी को सराहना कर रही है। और देश के प्रधानमंत्री, जिनका लगाव देवभूमि उत्तराखंड पर विशेष रहता है, उनके अथक प्रयासों से उत्तराखंड जो है तरक्की की राह पर अग्रसर है। और अब कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अभी तक मैं आपको बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताऊं, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी। बहुत अच्छी बात है। लोग कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रशासन देने में वो सफल रही हैं, लेकिन एक बात पे ध्यान करो मुसलमानों, कुछ लोग, कुछ कथित बहुजन समाज पार्टी के नेता मुसलमानों को बरगलाने पर लगे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ा आदमी का मान सम्मान होता है, और अगर मान सम्मान ही ना बचा तो फिर इंसान का जीना जो है कोई फायदा नहीं है जीने का। अब मैं आपको बताऊं कि आजकल क्या 4 बार प्रदेश की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनी है, क्या केवल दलितों के वोटों से बन गई? जी नहीं, सर्व समाज के वोटों के लोगों ने उनको वोट देकर 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया है। क्या, और उनमें सबसे ज्यादा योगदान मुसलमानों का रहा है, खासकर पसमानदा मुसलमानों का। और 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुसलमानों, आपको याद करा दूं, बहन कुमारी मायावती ने मुसलमानों को गद्दार कहने का काम किया है। क्या देश का मुसलमान गद्दार है? क्या देश का पसमानदा गद्दार है? देश का पसमानदा राष्ट्रवादी विचारधारा का आदमी है, अपने देश से प्रेम करने वाला जो है लोग, हम पसमानदा लोग हैं। तो मुसलमानों, ध्यान रहे, जो एक बार गद्दार कह सकता है, क्या वो दोबारा आपको गद्दार नहीं कहेगा सत्ता नसीन होने के बाद? और फिर आपका क्या फायदा बहुजन समाज पार्टी की सरकारों को ला करके? आप सीधा देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़िए, और जितनी भी ये मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये आपको धोखा देने का काम करेंगी, झूठ बोलने का काम करेंगी, आपको बहलाने फुसलाने का काम करेंगी, और आपके वोट को ठगने और छलने और लेने के बाद आपको गद्दार कहने का काम करेंगी। तो सावधान रहना ऐसे नेताओं से, जो आपको बहुजन समाज पार्टी की तरफ ले जाने का इशारा करके अपने आप को गद्दारी का सर्टिफिकेट बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा कराने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं आपसे गुजारिश, इल्तिजा, अनुरोध करता हूं कि आप ऐसे कथित नेताओं से सावधान रहना, कि जो है उनके बहकावे में आप सबको, खासकर पसमानदा समाज को, नहीं आना है। अब सुनिए, ये कांग्रेस पार्टी के ये जो